नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि इस युग में झूठे, कपटी, मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज ऐसे लोग ज़्यादा सफल हो रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा शोहरत पा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं और कुछ लोग तो जनप्रतिनिधि बनकर मंत्री पद तक पहुंच गए हैं। भगवान का इन लोगों को डर नहीं है और ना भगवान को सजा दे रहे हैं। तरक्की करना, पैसा कमाना, इज्जत कमाना बहुत अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए, परंतु इसे प्राप्त करने का मार्ग जो है वो धर्म सम्मत, ईमानदारी और सच्चाई से भरपूर होना चाहिए। आप देखें, बहुत से लोग दूसरों के खून पसीने की कमाई छल से हजम कर जाते हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लेकर चंपत हो जाते हैं, एक पाई वापस नहीं करते, फलस्वरूप बैंक फेल हो जाते हैं और आम जनों का खून पसीने का कमाया हुआ सारा धन मिट्टी हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों के मन में शंका पैदा होनी स्वाभाविक है कि भगवान हैं और भगवान को अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, धर्म पर चलने वाले ये सब पसंद हैं, तो फिर ये अधर्मी लोग, झूठे, कपटी, मक्कार लोग कैसे चल रहे हैं? इनको सजा क्यों नहीं दे रहे प्रभु? तो मैं भी आज इस चक्कर में पड़ गया कि वाकई ही अगर ऐसा है तो भगवान क्या कर रहे हैं। तो मुझे इसका उत्तर ढूंढने से मिला, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वास्तव में जीवन हमारी एक परीक्षा है। हम सब जो जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं वो जीवन नहीं, प्रभु की नज़रों में हम एक परीक्षा दे रहे हैं। जैसे हमने अपने शिक्षा काल में हर साल परीक्षा देते थे, परीक्षा में पास होकर हम अगली कक्षा में जाते थे, तो उसमें हमारा एग्ज़ाम जो होता था वो 3 घंटे का होता था। 3 घंटे में हमें अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जो प्रश्न आते थे उसका उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना होता था। तो उस दौरान जब परीक्षा चल रही थी तो शिक्षक या परीक्षक हमारे कई बार पास से गुजरते थे, कई बार पास खड़े होते थे, कई बार वे हमारे उत्तरों को भी देखते थे। पर आप नोट कीजिए, उनमें से किसी ने कभी भी हमको परीक्षा के दौरान आकर यह नहीं कहा कि आप यह उत्तर क्यों लिख रहे हो, बंद करो लिखना, यह उत्तर गलत है। वे चुपचाप देखते रहे और आगे चले गए। अब परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद हमारी उत्तर पुस्तिका उन्होंने जमा करवा ली और उसके बाद उसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया और उसके उत्तरों के आधार पर हमारे अंक निर्धारित किए। तत्पश्चात हमें पास या फेल किया, हमें श्रेणी दी, प्रथम, द्वितीय या तृतीय जो भी। ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी परीक्षा में प्रभु हमारे निरीक्षक की भूमिका में है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, हमें प्रभु रोकेंगे टोकेंगे नहीं। वो सिर्फ हमारी उत्तर पुस्तिका की जांच हमारा जीवन समाप्त होने के बाद जब उनके पास हम जाएंगे तब हमारी उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे, हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे। उसके बाद वे हमारा फल निर्धारित करेंगे। उसका परीक्षा का परिणाम जो है वहाँ निर्धारित होगा। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको अच्छे लोकों में जाने को मिलेगा,
अच्छे लोकों में जाने के बाद फिर आपको दोबारा मनुष्य लोकों में भेजा जाएगा। तो उत्तम स्थानों पर, उत्तम जगहों पर, उत्तम कुल में आपका जन्म होगा। अगर आपने गलत काम किए हैं तो आपको नरक लोक भुगतने पड़ेंगे और वहाँ अपने पापों का फल भुगतने के बाद आप दोबारा मनुष्य लोक में आएंगे और आपको कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, सूअर, कुत्ता, ऐसी नीच योनियों में जन्म मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप कर रहे हैं, प्रभु के पास हमारा लेखा जोखा बनता जा रहा है, हमारे कर्म की पुस्तिका में सब कुछ लिखा जा रहा है और जिस दिन हमारे जीवन की परीक्षा समाप्त होगी, हमें सारा हिसाब, सारा फल भुगतना पड़ेगा। और इस बारे में हम सभी को हमेशा जागरूक रहना है कि प्रभु सर्वव्यापी हैं और समदर्शी भी हैं और वो सब कुछ देख भी रहे हैं। जय श्री राम।